शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था, जिसे लोग खौफनाक खंडहर के नाम से जानते थे। इस खंडहर की एक पुरानी कहानी थी जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। लेकिन क्या होगा जब कोई सच में इस खंडहर के अंदर जाएगा? क्या वह लौट पाएगा या फिर हमेशा के लिए उस खंडहर की चीखों में खो जाएगा? शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक खंडहर स्थित था, जिसे लोग खौफनाक खंडहर कहते थे। इस खंडहर की कहानी बहुत पुरानी थी। कहा जाता है कि एक समय में वहां एक हवेली हुआ करती थी, जिसमें एक धनी परिवार रहता था। लेकिन एक रात वहां एक भयंकर आग लगी और पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। तब से लोग कहते थे कि उस खंडहर में रात को चीखें सुनाई देती हैं। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अपने चैनल के लिए एक सच्चाई जानने की खोज में था। उसने सोचा कि अगर वह इस खंडहर की सच्चाई को उजागर कर सके तो यह खबर उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपने 2 दोस्तों अनीता और समीर को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने एक रात जंगल में जाकर खंडहर को खोजने का निर्णय लिया। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। खंडहर की इमारत टूट चुकी थी और जगह जगह पेड़ पौधे उग आए थे। खंडहर का वातावरण बेहद भयावह था और उसे देखकर ही दिल दहल जाता था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और खंडहर की ओर बढ़ा। अनीता और समीर ने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल दिए। खंडहर के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ धूल और जाले थे और हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। तीनों ने एक साथ खंडहर की तहकीकात शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर धुंधले चित्र बने हुए थे। राहुल ने उन चित्रों को कैमरे में कैद किया। तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक जोर की चीख सुनाई दी। तीनों घबराकर कमरे से बाहर भागे, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह चीखें किसी रहस्य का हिस्सा हैं। राहुल ने अनीता और समीर को समझाया कि उन्हें इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। वे तीनों वापस कमरे में गए और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगे। तभी अनीता को एक पुराना डायरी मिला, जिसमें खंडहर की कहानी लिखी हुई थी। उस डायरी में लिखा था कि कैसे उस रात पूरे परिवार की मौत हुई थी और कैसे उनकी आत्माएं अब भी उस खंडहर में भटक रही थीं। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोशनी बुझ गई। तीनों ने देखा कि कमरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राहुल ने कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तभी आकृति ने एक जोर की चीख मारी और पूरा कमरा हिल गया। तीनों ने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, हम वही आत्माएं हैं जो इस खंडहर में कैद हैं। हमारी मुक्ति का समय आ चुका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी कहानी दुनिया को बतानी होगी। राहुल, अनीता और समीर ने वादा किया कि वे इस कहानी को सबके सामने लाएंगे। तभी अचानक वह आकृति गायब हो गई और कमरे की रोशनी वापस आ गई। तीनों ने जल्दी से खंडहर से बाहर निकलकर अपने अनुभव को कैमरे में रिकॉर्ड किया और वहां से भागे। अगले दिन राहुल ने उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया। वीडियो देखते ही लोगों में सनसनी फैल गई। राहुल की कहानी और वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने उस खंडहर की सच्चाई को जानकर उस पर विश्वास किया और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। राहुल, अनीता और समीर ने साबित कर दिया कि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी अधिक डरावनी हो सकती है। खौफनाक खंडहर की चीखें एक ऐसी कहानी बन गई जिसने लोगों के दिलों में खौफ के साथ साथ सच्चाई की एक झलक भी दिखा दी। अगर आपको भी कभी ऐसी कहानियों का सामना करना पड़े तो याद रखिए कि हर चीख के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है।